नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे USD INR का अगला मूव। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं डॉलर इंडेक्स का DXY। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स का ये चार्ट है, जैसा कि आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं। एक अच्छा ड्रॉप डॉलर इंडेक्स में हमें देखने को मिला है, लेकिन इसी चार्ट को यदि आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहें, तो दोस्तों वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज ये समझ आएगी कि इस चार्ट में यहाँ नीचे से जो तेजी आई थी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बड़ी कैंडल जो तेजी की बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद इसने यहाँ सपोर्ट इमर्ज किया है। इन लेवल्स पर सपोर्ट इमर्ज किया है, 92.06 के लेवल्स हैं जहां इसने एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज किया हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स यदि गिरता है तो 92 के लेवल्स पर पूरी पूरी उम्मीद है ये एक सपोर्ट ले लेगा, और यदि ये इन लेवल्स के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, रुकता है, तो दोस्तों फिर ये वापस इन लेवल्स को जरूर टेस्ट करेगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन मुझे एक उम्मीद लगती है कि डॉलर इंडेक्स इन लेवल्स को ही टेस्ट करके एक बाउंस ले सकता है। और दूसरी चीज दोस्तों, डॉलर इंडेक्स में देखने वाली बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, पुराना जो एक रेजिस्टेंस था, अभी उस रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, ओवरऑल यदि आप डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको एक बुलिश एक सपोर्ट फॉर्मेशन आपको नजर आएगी, जिसमें ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है शेडोज की फॉर्मेशन में। और ये डॉलर इंडेक्स को मैं इतना डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि डॉलर इंडेक्स के साथ यदि आप USD INR का चार्ट लगाएंगे, दोस्तों डॉलर इंडेक्स के साथ हमने वीकली USD INR का चार्ट लगाया है, तो अगर आप इस चार्ट को कंपेयर करेंगे, इस पैटर्न को कंपेयर करेंगे, तो दोस्तों जो ये कंसोलिडेशन का वीकली जोन है, इसमें डॉलर इंडेक्स ने जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है। लेकिन जो हमारा USD INR है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसने इसने अपने सपोर्ट इसने रेजिस्टेंस ज्यादा लिया है, सपोर्ट कम लिया है। यानी सपोर्ट तो ये नीचे की तरफ ला रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ये अच्छा फेज करता हुआ नजर आया है। 75 के लेवल्स पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है, अच्छा रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों, अब हम अपने USD INR के चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों, ये USD INR का फ्यूचर्स का चार्ट है, और फ्यूचर्स के चार्ट में यदि आप देखेंगे, जैसा कि मैंने इस विंडो को थोड़ा बड़ा किया है, तो फ्यूचर्स के चार्ट में ये आप देखेंगे तो USD INR में एक रेजिस्टेंस इन लेवल्स पर 74.6 के लेवल्स पर 2 हफ्ते से एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। हालांकि मेजर रेजिस्टेंस इसमें 75 के लेवल्स पर बिल्कुल बनता है, जो कि हमने पहले भी चर्चा की थी। तो दोस्तों, अगर हम इसी चार्ट को, अब इन लाइंस को यदि हम समझना चाहें और इसी चार्ट को हम आवरली में एक बार मैं आपको स्क्वीज करके जरूर इस चार्ट को दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, आवरली के हिसाब से ही हमने ये लाइन ड्रॉ की है, प्लॉट की है। तो आवरली में यदि आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन का जो चैनल था, कंसोलिडेशन का जो जोन था, उसके लो पर हमने ये लाइन ड्रॉ की। उसके बाद यहाँ एक सपोर्ट आपको देखने को मिला, हमने यहां लाइन ड्रॉ की। तो इसका मतलब कि जो ये रेंज बनती है, ये एक रेंज आपकी डिमांड की रेंज बनती है। यहां अगर USD INR आता है तो इसको जरूर एक बाउंस देखने को यहां मिल सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, यदि आप करंट सिनेरियो देखेंगे तो करंट सिनेरियो में USD INR ने इन लेवल्स पर बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस लिया है, बार बार इन लेवल्स को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर नीचे की तरफ आ जाता है। लास्ट सेशन में तो इसने एक आइलैंड फॉर्मेशन भी हमें करके दिखाया है, एक आइलैंड यहां हमें बनकर सामने नजर आया है। तो दोस्तों, इससे एक बात क्लियर होती है कि USD INR की जो अभी करंट रेंज है, जो मुझे लगता है एक मंथली रेंज भी हम मान सकते हैं एक्सपायरी के लिए, वो इस डिमांड जोन से इस सप्लाई के बीच में ही कहीं ना कहीं सिमट कर रह जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद यदि हम एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर में नेक्स्ट वीक का यदि हम इवेंट्स देखना चाहें, तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो बनता है वो बनता है फेड चेयर का, पोवेल की स्पीक का इवेंट। तो दोस्तों, इसमें
जैसा कि मैं आपको बता रहा था डीएक्सवाई के चार्ट में, तो डीएक्सवाई के चार्ट में यदि इस इवेंट के बाद भी यदि तेजी नहीं आती है, डॉलर में तेजी नहीं आती है, तो दोस्तों डॉलर भी बिल्कुल नीचे की तरफ आता हुआ हमें नजर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और डॉलर का इंप्रेशन हमें यूएसडी आईएनआर में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस था हमारा चार्ट की मदद से। अब हम एक बार डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में यदि आप फ्यूचर्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, तो फ्यूचर्स के डेटा में दोस्तों जो हमारा वीवैप है, वीवैप बिल्कुल 74.38 और 74.5 के लेवल्स पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है वीवैप। और यदि आप कैंडल की फॉर्मेशन देखेंगे तो कैंडल्स भी आपको हाई और लो कोई ज्यादा ज्यादा बड़े नजर नहीं आते। यदि आप पूरा चार्ट देखेंगे, हाई का डेटा देखेंगे, तो 74.62 के लेवल्स तक इसने जाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसके बाद इसे रिजेक्शन फेस हुआ। नीचे की तरफ 74.25 के लेवल्स तक ये जाने की कोशिश किया, लेकिन यहां इसे एक डिमांड देखने को मिली। तो दोस्तों यहां से हमें क्लैरिटी मिलती है कि नीचे यदि इस रेंज के नीचे ये ट्रेड करना शुरू करता है और इस रेंज में ये रुकता है, इस जोन में ये रुकता है, तो हम एक उम्मीद करेंगे कि सप्लाई जो है ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ गई है। और यदि ये यहां से एक बाउंस लेता है तो हम एक इसे डिमांड की तरह ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों इसको आगे देखते हैं स्ट्रेडल के चार्ट में। तो दोस्तों स्ट्रेडल के चार्ट में यदि आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि 13 अगस्त था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का यदि हम डेटा देखें, वैसे तो अगर आप कंसोलिडेटेड क्यूमुलेटिव अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 74.5 की कॉल, 74.5 की कॉल 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। जो हमने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था कि 74.5 की कॉल 3 लाख जो है वो क्रॉस कर गई है। दोस्तों यदि आप यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एनालिसिस करना चाहते हैं और उसका डेटा भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हमारी ये शीट आपको बहुत काम आ सकती है, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शन से रिलेटेड डेटा आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये शीट हम आपको यूएसडी आईएनआर एफ एंड एनालिसिस के नाम से है और ये शीट हम आपको बिल्कुल फ्री देते हैं। इसके साथ जो भी डेटा हमें एनएससी की वेबसाइट से मिलता है उसे प्रोसेस करने के लिए हमने मैक्रो बनाया है। ये मैक्रो भी हम आपको बिल्कुल फ्री देते हैं, इसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये दोनों ही एक्सेल्स हम आपको मेल रिक्वेस्ट पर देते हैं। और दोस्तों जो भी हम अपनी शीट्स बनाते हैं, हम यहाँ हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में आप हेल्पफुल एक्सेल वीडियोस में जाके देखेंगे तो यहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी हमने अभी तक शीट बनाई है और हम आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये शीट हमारी अच्छी लगती है और आपको चाहिए और आप खुद एनालिसिस करना चाहते हैं, खुद डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमें मेल कीजिए, हम आपको ये शीट आपको मेल पर बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। थैंक यू। और 74.5 की पुट जो है वो भी उसको बिल्कुल उसको बिल्कुल फाइट कर रही है। बिल्कुल ये इसमें भी एक बहुत बहुत अच्छा, इसमें भी एक जो है ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इतने हाई ओपन इंटरेस्ट में हम ये मानते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं अपनी पोजीशंस जो हैं वो बिल्कुल बचाएंगे और इनके प्रीमियम्स को डीके करेंगे। तो दोस्तों चेंज इन कॉल और चेंज इन पुट में जो रिसेंट आप 13 अगस्त का डेटा देखेंगे तो आपको यहाँ दोनों में ही अनवाइंडिंग नजर आएगी। और पुट साइड में, बेसिकली पुट साइड में आपको यहाँ एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा और ऊपर की तरफ कॉल साइड में 74.75 पर ही रेजिस्टेंस जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों एक बहुत ही टाइट रेंज आपको ऑप्शन चेन की मदद से भी देखने को मिलती है और इस टाइट रेंज का फायदा ये 74.5 के स्ट्रेडल मुझे लगता है ये लोग उठा रहे हैं। तो दोस्तों इससे हमें एक कंसोलिडेटेड व्यू मिलता है यूएसडी आईएनआर का कि यूएसडी आईएनआर में एक ये रेंज हमें अभी बिल्कुल देखने को मिलती है ट्रेडिंग करने के लिए। और यदि ये इस रेंज से बाहर जाता है तो हम बिल्कुल 20 और 9 का, जैसा कि मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं और मैंने शायद पहले भी बताया है कि ये 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज और 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं रखता हूं। और इस जब भी ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना पसंद
करेंगे। तो दोस्तों अब एक स्ट्रेटजी, जैसा कि मैं अपनी स्ट्रेटजीज आपके साथ कभी कभी शेयर करता हूं, तो एक स्ट्रेटजी हमने डिप्लॉय की थी जिसमें हम दोस्तों रेशियो पसंद करते हैं, यूएसडी आईएनआर में रेशियो में ट्रेड करना पसंद करते हैं। और रेशियो में भी जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि हम एक छोटा सा डेबिट या हम प्रीमियम्स को मैच करके ट्रेड करना पसंद करते हैं। जैसा कि करंट सिनेरियो में यदि आप देखेंगे तो करंट सिनेरियो में जो ये एक्सपायरी है, ये अभी 27 अगस्त की एक्सपायरी का ये ऑप्शन चेन है। और इसमें यदि आप देखेंगे तो 74.5 की कॉल जो है वो 15.50 की मिल रही है और 74.75 की जो कॉल है वो 8 पैसे की मिल रही है। तो यदि हम इसमें एक पोजीशन लेना चाहें, प्रीमियम मैच करके पोजीशन लेना चाहें, तो मैं 74.5 की एक कॉल लॉन्ग करके 74.75 की दो कॉल शॉर्ट कर दूंगा। तो इससे मेरा प्रीमियम जो है वो नेट जो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा वो नेट जीरो हो जाएगा और मेरा प्रीमियम मैच हो जाएगा। और समय के साथ यदि यूएसडी आईएनआर 74.5 और 75 की रेंज में अगर ट्रेड करता है, तो मुझे वक्त के साथ जैसे जैसे दिन बीतेंगे, जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आएगी, तो मुझे इसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, इसी तरह जो इसमें मेरा ब्रेक इवन रहेगा वो 74.75 के ऊपर यदि फ्यूचर ट्रेड करना शुरू करता है, तो वो मेरा एक ब्रेक इवन लेवल रहेगा, वहां मैं अपनी पोजीशंस को क्लोज करना चाहूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो एक रेशियो हम ट्रेड करते हैं, तो जो एक हफ्ता पहले के आसपास हमने एक रेशियो बनाया था जिसमें हमने 74.34 के फ्यूचर्स लॉन्ग किए थे। हालांकि हम 74.5 की कॉल भी लॉन्ग कर सकते थे, लेकिन मैं अब पर्सनली फ्यूचर्स को ही लॉन्ग करके ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूं। और उसके साथ हमने 74.75 की डबल क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट की थी, जो कि डबल क्वांटिटी थी फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग। और उसमें अगर आप आज की वैल्यू में देखेंगे तो ये 10 और 20 लॉट का जो एग्जांपल लिया गया है, इसमें 45,000 की कैपिटल डिप्लॉय थी। और यदि आप आज आज का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, एलटीपी है, उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 4% का रिटर्न इसमें वीकली बेसिस पर आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि हम और इसमें इसमें और एक बात ये है कि आप जो नीचे की तरफ है, हमें 74.03 के नीचे बिल्कुल एक फ्यूचर की तरह लॉस शुरू हो जाता। तो यदि ये 74.03 के आसपास आता, पहली चीज तो ये होती है दोस्तों, मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट तो ये होती है, क्योंकि ये मंथली कॉल है, तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि फ्यूचर के पास की मैं एक वीकली कॉल सेम फ्यूचर की क्वांटिटी की सेल करने की कोशिश करता हूं। सेल जैसे अगर ये 10 लॉट है तो सेम 74.34 है, तो 74.5 या 74.25 की वीकली कॉल जो होगी उसे मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि उसका जो थीटा डीके है वो मुझे गेन हो जाए। तो इस तरीके से मैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भी लेना पसंद करता हूं, प्रीमियम। तो दोस्तों इस तरीके से ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और नीचे की तरफ यदि ये ब्रेक इवन ब्रेक करता है तो हम एक बियर पुट स्प्रेड इसमें डिप्लॉय करके अपने इस ब्रेक इवन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नीचे की तरफ इसे शिफ्ट और ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी एडजस्टमेंट करके और जहां हमें प्रॉफिट मिलता है, हमारा परसेंटेज टारगेट मैच होता है, वहां हम अपनी पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी एडजस्टमेंट करके आप यूएसडी आईएनआर की रेंज का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों यदि आप भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स की स्ट्रेटजीज में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पे ऑफ ग्राफ की जरूरत जरूर पड़ती होगी। तो दोस्तों हम आपको एक एक्सेल में बनाया हुआ पे ऑफ ग्राफ दिखा रहे हैं। इसमें आप कुछ बेसिक एंट्रीज के साथ आप अपना पे ऑफ ग्राफ और अपना ब्रेक इवन चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये शीट हमने जो एक्सेल में डिजाइन की है, ये इन एंट्रीज के बिहाफ पर आपको रिजल्ट देती है। आपको ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी हेल्पफुल एक्सेल वीडियोस प्लेलिस्ट में आकर इस वीडियो को देखना चाहिए, पे ऑफ शीट नेक्स्ट वर्जन। और यदि आप इसका मैनुअल चाहते हैं तो हम आपको ये मैनुअल भी भेज देंगे। आप मेल पर हमें रिक्वेस्ट कीजिए, हमारी मेल आईडी theactutrader@gmail.com। ये मैनुअल आप देखिए और इस शीट के बारे में आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये शीट पेड है और इसकी पेड इंफॉर्मेशन आपको मेल पर ही मिलेगी। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कीजिएगा हमारी मेल आईडी पर। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।